नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आइए आज हम फिर देखते हैं कि वाक शुद्धि वर्तनी शुद्धि, ये वाक शुद्धि वर्तनी शुद्धि विशुद्ध रूप से समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 और 2020 प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर चलाया जा रहा है और यह यूपीएसआई, यूपी सिपाही, यूपी ट्रिपल एससी, IAS, PCS व अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण और उपयोगी है। अब हम देखते हैं आज का जो प्रश्न है, इन पर चर्चा करते हैं। इन पर चर्चा करने के पहले थोड़ी सी व्यक्तिगत बातें हम कर लें। व्यक्तिगत बातें ये होंगी कि ये तो आप देख ही रहे हैं कि काम हम एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। अगर हम एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है लाइक और कमेंट करने में ना चूकें, हमारी कमियों को बताने में ना चूकें, क्योंकि अगर आप हमारी कमियों को बताएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम अपने अंदर निरंतर सुधार करेंगे। सुधार की संभावना हर व्यक्ति में होती, मुझ में भी है, सब में है। प्लीज उसमें नहीं चूकेंगे, हमारी कमियों से हमें अवगत कराते रहेंगे। आइए इसी कड़ी में हम देखते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि वह अपने प्रतिद्वंदी से जीत गया या वह अपने प्रतिद्वंदी से जीत गया। वह अपने प्रतिद्वंदी से जीत गया, वह अपने प्रतिद्वंदी से जीत गया। इसमें सही क्या है? सॉरी, इसमें अशुद्ध क्या है? इसमें अशुद्ध है प्रतिद्वंदी में। अब तो मान लीजिए बिंदी रख दी, इतने से भी काम नहीं चलेगा। प्रतिद्वंदी की वर्तनी आपकी होती है प्रति, ये दोनों पर बार रहेगा। प्रतिद्वंदी जैसे द्वंद्व लिखा जाता है, द्वंद्व समास उसी प्रकार से लिखा जाता है। आइए आगे देखते हैं। आप योग के महत्व को नहीं समझते, आप योग के महत्व को नहीं समझते। इसमें कहा अशुद्धि दिख रही है? अशुद्धि यह व्यंजन संबंधी शुद्धि है। इसमें देखा जाए तो जो महत्व शब्द है, महत्व शब्द में कमी यहाँ दिखाई पड़ रही। वर्तनी संबंधी शुद्धि है, इसको देखेंगे। मां रहेगा, हा रहेगा और 2 बार आधा ता रहता है। कई बार पूछा गया है, फिर पूछे जाने की संभावना है। देखने में तो लगता है सही है, किंतु सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भोजन के मट्ठा पीना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है भोजन के मठा, ऐसे कुछ लिखा है, पीना चाहिए। तो आप देखते हैं कि भोजन के पढ़ने के बाद आगे की कहानी आप अंडरस्टूड कर लेते हो, आगे की बातें अंडरस्टूड कर लेते हो और आप समझते हो कि सही लिखा है, भोजन के बाद मट्ठा पीना चाहिए। लेकिन यहाँ भोजन के मठा पीना चाहिए ऐसा कुछ कहा गया है। अब यहाँ अशुद्धियों को देखना है, अशुद्धियां देखनी हैं। अशुद्धियों में कई प्रकार की शुद्धियां होती है, जैसे हमने चर्चा किया है। तो यह नहीं है कि जो अशुद्धियां आपको बतानी हैं, उन अशुद्धियों में वाक्यों में अलग से भी शब्द आप जोड़ सकते हैं, अनावश्यक शब्दों को हटा सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो देखा जाए तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा भोजन के बाद मट्ठा पीना चाहिए। यहाँ पूरा वाक्य होगा भोजन के, यहाँ बाद लिखेंगे, फिर मट्ठा पीना चाहिए। यहाँ एक वर्ड अलग से जुड़ रहा है, बाद जुड़ रहा है। फिर उसके बाद मट्ठा की वर्तनी में गलत है। मट्ठा की वर्तनी कैसे होगी? आपके लिए एक प्रश्न यहां से है, मट्ठा का तत्सम क्या है? मट्ठा का तत्सम क्या है आप मुझे बताएंगे। आप लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं, अच्छा उत्तर दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। इसीलिए अच्छे से पढ़ाने की और मेरी इच्छा बढ़ती जा रही है। आगे देखें, आज अंताक्षरी उपयोगिता होगी। यहां कमी कहां है? यहां अंताक्षरी उपयोगिता होगी। फिर से मेरी बातों को ध्यान से सुने। आज अंताक्षरी उपयोगिता होगी। 2 बातें यहां, 2 गलतियां यहां दिख रही हैं।
एक गलती तो अंत्याक्षरी में है, दूसरी उपयोगिता नहीं होता। अंत्याक्षरी की प्रतियोगिता होती है। लेकिन आप करते क्या है, प्रायः हमारे विद्यार्थियों के, हमारे अन्य सहयोगियों के दिमाग में बैठ चुका है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां पूछी जाती हैं और वह अशुद्धि अंत्याक्षरी में आती। बस आप फट से अंत्याक्षरी के पास जाते हैं, बाकी यथावत आप लिख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि कमीशन डाल तो आप पात, अभी जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां आपको दिखाऊंगा कि कैसे बगल से ही प्रश्न बन जाते हैं। जो प्रश्न आपके यहाँ बने हुए हैं उसी के दाएं बाएं फिर प्रश्न बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ हिंदी में भी होता है, जहां से प्रश्न बने हैं वहीं से फिर प्रश्न बनाता है और ये कंफ्यूजन के प्रश्न होते हैं। और ऐसे प्रश्न, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते कि प्रतियोगिता होती, उपयोगिता होती है। यहाँ तो गलती तब होती है जब आप किसी शब्द को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जल्दबाजी में प्रतियोगिता को उपयोगिता को प्रतियोगिता समझ बैठते हैं, ऐसी स्थिति में हो जाती है। यहाँ दो गलतियां हैं। यहाँ एक तो अंत्याक्षरी लिखा है, तो इसके लिए शब्द आता है, यही हम लिख देते हैं अंत्याक्षरी। ये स्वतंत्र रूप से वर्तनी पूछी जाती है। और ये उपयोगिता की जगह आप लिखते हैं प्रतियोगिता। अब मैं देख रहा हूं मेरे सजग व्यूअर और अच्छे से काम करना चाहेंगे। चले आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, इस प्रकार यथेष्ट लाभ नहीं होगा। यथेष्ट लाभ नहीं होगा। यहां देखें वर्तनी संबंधी शुद्धि है। ये जो यथेष्ट शब्द दिया गया है, यथेष्ट की वर्तनी तो लिखा गया, यथेष्ट ही लिखा गया है, किंतु इसकी वर्तनी यथेष्ट शुद्ध नहीं है, यथेष्ट टा। आप सही है, यथेष्ट लाभ नहीं होगा। अगला प्रश्न है, यह घर क्या है? यह घर क्या है? नर्क है। यह घर क्या है? नर्क है। अब देखें यहां जो नर्क है, इस नर्क में अशुद्धि दिखाई पड़ती है। मुझे लगता है ये कमीशन ने पूछा हुआ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न यह पूछा गया है, नर्क ना होके, ठीक है, नर्क ना हो कि यहां वर्तनी नरक है, यह पूछा गया है। वहां पूछा क्या गया था, वहां वाक्य नहीं पूछा गया था, वहां पूछा गया था केवल शब्द पूछे गए थे। ठीक है, आइए अब देखें। एक बात और आपसे कहनी है कि शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, अंतिम तक देखेंगे, हर प्रश्न में ऐसी गुड़ बातें छुपी हुई जो आप जानते हैं, जानते हुए भी गलती कर जाते हैं। ठीक है, हम नया कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, हम वही पढ़ा रहे हैं जो आप जानते हैं, किंतु जहां गलतियां आप करते हैं उन्हीं गलतियों को हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आए देखें, अगला प्रश्न है, झूठ बोले कौवा काटे। झूठ बोले कौवा काटे। यहां अशुद्धियां क्या कहां दिखाई पड़ रही हैं? यहां दो अशुद्धि दिखाई पड़ रही है। एक तो जैसे सरसरी निगाह में आप क्या करते हैं, जैसे छा देखे या कुछ देखे, कौवा देखे, आपके अंदर एक मनोदशा रहती है कि एक शब्द देखते अगले शब्द की आप कल्पना कर बैठते हैं। इतिहास में 3 प्रश्न आते हैं, 3-4 प्रश्न हैं, आप देखें। मैं आपको बताऊं, एक बिंदुसार है, बिंबसार है। बिंदु देखने के बाद, बी देखने के बाद उधर पीछे रा देखते हैं, बी और रा देखते हैं, बीच की बातें अंडरस्टूड कर लेते हैं, जैसे डॉक्टर साहब लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक शब्द लिखे, उसके बाद सा से सरहदपुर पहुंच गए, सा से सरपट आप पहुंच गए। तो यहां एक शब्द देखने के बाद आप अगले शब्द की कल्पना स्वयं कर लेते हैं। जैसे एक मुहावरे संबंधी शुद्धियां पूछा जाता है आपसे प्रायः, 2 9 11 होना। 2 9 11 होना, 2 भी है उस मुहावरे में, 9 भी है, लेकिन सच क्या है? 9 2 11 होना। तो एक शब्द के बाद दूसरे शब्द की कल्पना करना कंपटीशन में बहुत बड़ी भूल है। तेजी से समझें, कंपटीशन की पहली आवश्यकता है, पहला मानदंड है कि बहुत तेजी से समझें। लेकिन
इतनी तेजी से समझें कि पूरे शब्दों को ना पढ़े, यह आपको पीछे ले जाएगा। आइए देखते हैं यहां क्या है। झूठ बोले कौवा काटे। पहली गलती तो झूठ नहीं होता, झूठ होता है और कौवा, दो गलतियां हैं। यहां क्या लिखा जाएगा, यहां झूठ और यहां ठीक है। अगला शब्द है मैं इन बातों का अभ्यस्त हूं। मैं इन बातों का अभ्यस्त हूं। यहां अभ्यस्त में कमी है, यहां अभ्यस्त होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, पूजनीय पिताजी को प्रणाम। पूजनीय पिताजी को प्रणाम। गलती दिखाएं, कमी दिखाएं। पहली बात, यहां दो तीन कमियां हैं, इसमें भी दो कमी दिखती है। एक कमी विराम चिन्ह संबंधी दिखाई पड़ रही है आपको, विराम, एक कमी इन शब्द में दिखाई पड़ रही है यहां, और दूसरी कमी यहां एक पाई खींचा गया है पूर्ण विराम। तो पूजनीय नहीं होता, यहां दो शब्द होते हैं, या तो पूज्य होगा या तो पूजनीय होगा। यहां प्रणाम लिखा हुआ है। जब हम विराम संबंधी अशुद्धियां, या आपको मैं अवगत करा दूं, आप देखेंगे विराम संबंधी भी अशुद्धियां पूछी जाती हैं। एक बात ध्यान दें, जहां प्रणाम की बात आती है, आशीर्वाद की बात आती है, शुभकामनाओं की बात आती है, उस जगह पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उस जगह पर आप पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते। प्रणाम के तुरंत बाद कहाँ है, प्रणाम के तुरंत बाद कौन सा चिन्ह लगेगा, आप सही है। और करते आप क्या हैं, पूजनी को पकड़ लेते हैं, प्रणाम भी देख लेते, ठीक ही लिखा गया है, खड़ी पाई भी आपको दिख जाती, कोरम पूर्ति हो जाती है, किंतु गलती वहां हो जाती है। आगे बढ़े, आइए अब देखें, ज्ञान से भगवान के दर्शन होते हैं। सच है, ज्ञान से भगवान के ही दर्शन होते हैं, लेकिन इसमें कमी देखा जाए, इसमें कितनी कमियां हैं। दुर्भाग्य से अभी हम लाइव नहीं आ पा रहे, नहीं आपके कमेंट का इंतजार करते, जब तक आप कमेंट देते ना तब तक आगे बढ़ते भी ना। लेकिन देखें, यहाँ ज्ञान से भगवान के दर्शन होते हैं, यह सही है, लेकिन कमी किसमें है, कमी यहाँ दो कमियां हैं, एक कमी ज्ञान में है, दूसरी कमी भगवान में है। जब दोनों जगह पे कमी है तो दर्शन कहां से होगा। जब दोनों जगह कमी है, ज्ञान में भी भगवान में भी, तो दर्शन कैसे होने वाला है। आइए दोनों कमियों को हम सुधार लेते हैं। ज्ञान, अब आपका ज्ञान सुधर गया, ऐसे ज्ञान नहीं लिखा जाता। और भगवान में, जब भगवान आप लिखते हैं, भगवान शब्द में ना पर हलंत होता है। अब भगवान भी सही हो गए, ज्ञान भी सही हो गया। जब ज्ञान भगवान होंगे तो जाहिर सी बात है, दर्शन आपको हो जाएगा। चले आगे बढ़े। वह बालक बहुत उच्छृंखल है, इसकी वर्तनी खूब पूछी जाती है। इसमें कमी कहाँ है, कमी इसमें है। ये इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, मैं कृत्य हो गया। मैं कृत्य हो गया, इसमें कमी क्या है। देखा जाए तो इनमें कमी है, जो कृत्य शब्द दिया गया है। कृत्य शब्द ना हो कि ये होता है कृत्य। बहुत पूछा जाता है, बहुत ही पूछा जाता है। अगला प्रश्न, आज का भोजन स्वादिष्ट है। आज का भोजन स्वादिष्ट लगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन देखने में लगता है कि कमी नहीं है, किंतु स्वादिष्ट ना होकर स्वादिष्ट होता है। बना लें।
चले अगला प्रश्न, ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? इसमें कमी क्या है? क्या ब्रह्मा का मंदिर है? अगर है तो यहाँ एक जीके का प्रश्न आपके लिए है। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, मुझे नहीं आता, ठीक है, मुझे वास्तव में नहीं आ रहा है। फिलहाल बता दीजिए आप, ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? कमी किसमें है? ब्रह्मा में कमी है। किस प्रकार की कमी है? ब्रह्मा को हम ऐसे भी कुछ लिखते हैं। अब सही हुआ? ब्रह्मा हम सही कर दिए, मंदिर आप सही कर दीजिएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न, मुगल राज्य का अधोपतन हो गया है। मुगल राज्य का अधोपतन हो गया है, कमी कहाँ है? बहुत पूछा जाता है। ये कमी उसी प्रकार की है जिस प्रकार की मनोकामना और मनाकामना, अर्थात यहाँ विसर्ग संबंधी अशुद्धियां पाई जाती हैं, समास संबंधी अशुद्धियां पाई जाती हैं। देखा जाए तो यहाँ क्या होगा? आधा पतन। ध्यान रखेंगे। और एक बात, आधा पतन लिखने के बाद विसर्ग के बाद ऊपर लाइन नहीं खींची जाती है, ये भी आप सावधानी बरतिएगा। आगे बढ़े, चले। गरिष्ठ भोजन देर से पचता है, ऐसा है क्या? हाँ, गरिष्ठ भोजन देर से पचता है। जब गरिष्ठ में कमी है तो इसकी वर्तनी क्या होगी? गरिष्ठ भोजन की वर्तनी, इसमें गरिष्ठ में कमी, इसमें गरिष्ठ में गरिष्ठ शब्द होता है। ठीक। अगला प्रश्न, वह जगत गुरु बनने वाला है। वह जगत गुरु बनने वाला, ऐसा? यहां कमी कहां है? यहां कमी जगत गुरु में है। जगत गुरु ना करके ज-ग-द-गु। ठीक है। आपसे जगत और जगत में शुद्धियां पूछी जाती हैं, क्योंकि यहाँ बताना उचित नहीं है कि जगत किसे कहते हैं, जगत किसे कहा जाता है। देखेंगे अगला। देखिए, वह लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति है। इसमें कमी है इस वाक्य में। ये लब्ध प्रतिष्ठित ना होकर यहां होता है लब्ध प्रतिष्ठ। ठीक है। अगला शब्द है, वहां भारी भीड़ एकत्रित हुई। वहां भारी भीड़ एकत्रित हुई। इस शब्द में कमी कहां है? एकत्रित में। यहां एकत्रित शब्द ना होकर एकत्र शब्द शुद्ध है। ठीक है। अगला है, एक कृषांगिनी दौड़ में प्रथम आई। इसमें कमी किस शब्द में है? कृषांगिनी। कृषांगिनी ना होकर यहां होता, देखिए यहां कृषांगी होता है। ठीक है। यहां मूर्धन्य सा लिखा था, यहां तालब सा होगा। यहां अंगनी था, यहां अंगी है। ठीक है। अगला देखें, वहां बहुत से गुड़ी गढ़ हैं। कमी किस शब्द में? यहां जो गुड़ी गढ़ लिखा है वो गुड़ी गढ़ ना होके गुड़ी गढ़ होता है। इस प्रकार से आपके लिए आज एक महत्वपूर्ण व्यंजन संबंधी शुद्धियों पर हमने चर्चा किया। आप इसको देखें, इससे लाभान्वित हों और हमारे इस कारवां को आप लोग आगे बढ़ाएं। प्लीज, यही आपसे निवेदन है। नमस्कार, धन्यवाद।